अध्याय 9। अंतिम वर्ष। धरती पर भगवान चैतन्य के अवतार के अंतिम 18 वर्ष वे कृष्ण वियोग में बढ़ते कटु मृदु आनंद में निमग्न पूरी में रहे। दिन के समय विभिन्न कार्यकलाप उनके हृदय में प्रज्वलित वियोग की अग्नि का थोड़ा बहुत ध्यान हटा देते, परंतु रात्रि वे हृदय विदारक कृष्ण वियोग में जलते, जैसे मथुरा जाने के लिए कृष्ण के वृंदावन छोड़ने पर राधा रानी। दिन के समय वे बाह्य चेतना में आते, जिसमें बात करने तथा लोगों से सांसारिक स्तर की समानता अनुसार संबंधित व्यवहार करते। कई बार महाप्रभु कृष्ण के विचार यानी स्मृति में इतने अधिक तल्लीन हो जाते कि वे पूर्णतया अपने इर्द गिर्द के जगत से अनभिज्ञ हो जाते, यहां तक कि उन्हें दिन तथा रात्रि का भी ज्ञान नहीं रहता। और कई बार वे औपांतिक चेतना में होते। स्वरूप दामोदर, रामानंद राय तथा गोविंद उनके नित्य पार्षद थे। रात्रि को वे रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर की गर्दन को पकड़ लेते तथा राधा रानी के भाव में दुखी होते। हाय हाय, मेरे प्रिय श्री कृष्ण हमें छोड़कर मथुरा जा रहे हैं तथा हमें दुख के सागर में धकेल रहे हैं। मैं उनके बिना कैसे जीवित रह सकती हूं? मैं अपने प्रिय कृष्ण को ढूंढने कहां जाऊं? स्वरूप दामोदर तथा रामानंद राय कृष्ण संबंधी भक्ति गीत गाकर उनके भाव में वर्धन करते। एक दिन महाप्रभु ने मध्याह्न के समय सागर की ओर जाते समय रेत का बड़ा टीला देखा। भ्रम से उसे गोवर्धन पर्वत समझकर दिव्य उन्माद में गोपियों द्वारा गोवर्धन के यशोगान में गाए एक श्लोक को गाते हुए उसकी ओर दौड़े। सभी भक्तों में ये गोवर्धन पर्वत श्रेष्ठ है। हे सखियों, ये गिरि कृष्ण तथा बलराम और उनके बछड़ों, गायों तथा ग्वाल सखाओं को पीने हेतु पानी, नर्म घास, गुफाएं, फल, फूल तथा कंदमूल इत्यादि आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है। अतः गोवर्धन भगवान को सम्मान व्यक्त करता है तथा कृष्ण बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर आनंदित अनुभव करता है। उनका गला रुंध गया, कपोलों से निरंतर अश्रु पलावित हो रहे थे। चैतन्य महाप्रभु इतनी गति से दौड़े जैसे वायु, जबकि भक्तगण उनके पीछे दौड़ने लगे। उनके घावों से रक्त बहने लगा तथा उनकी देह सफेद हो गई। सागर की लहरों के समान कांपते भगवान अचेत होकर धरती पर गिर पड़े। भक्त व्यथित थे। गोविंद ने महाप्रभु के पात्र से उन पर जल छिड़का, जबकि स्वरूप दामोदर तथा अन्य भक्त उनके कर्णों में अश्रुपूरित हो कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करने लगे। अंततः महाप्रभु उछलकर हरि हरि का कीर्तन करने लगे। भक्त उनकी बाह्य चेतना आने पर राहत तथा हर्ष का अनुभव कर रहे थे। फिर भी मात्र अर्ध चेतना में चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से पूछा, तुम मुझे यहां वापिस क्यों लाए हो? मैं कृष्ण को राधा रानी तथा अन्य गोपियों के संग गोवर्धन पर्वत पर देख रहा था। तुम मुझे वहां से क्यों ले आए हो? और वे कृष्ण वियोग में फूट फूट कर रोने लगे। एक रात्रि महाप्रभु ने सागर पर चमकती चंद्रिका को देखा। सागर को यमुना जान वे दौड़े तथा उसमें कूद गए। हर्षोन्माद में निमग्न वे कई मील दूर उत्तर में कोणार्क नामक स्थान पर बह गए। जब भक्तों ने पाया कि भगवान चैतन्य जा चुके हैं, वे सागर तट पर इधर उधर ढूंढने लगे, परंतु संध्या तक उन्हें ढूंढने में असमर्थ भक्तों को यह भय था कि महाप्रभु जगत छोड़कर चले गए हैं। प्रातःकाल वे कोणार्क क्षेत्र में पहुंचे, जहां वे घबराए हुए एक मछुआरे को मिले जो नरसिंह के नाम का जप कर रहा था। महाप्रभु के संबंध में मछुआरे के पास किसी सूत्र की आशंका से स्वरूप दामोदर ने उससे पूछा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मछुआरे ने उत्तर दिया, पूर्व मध्य रात्रि में मैंने एक अनूठा प्रेत पकड़ा। उसके अंग उसकी देह से विलग है। जब मैं रात को मछली पकड़ने गया तो मैंने प्रेतों से रक्षा हेतु नरसिंह भगवान का नाम लिया, परंतु वो इतना असामान्य है कि जितना मैं नरसिंह का नाम लेता हूं उतना ही वो बलशाली हो जाता है। स्वरूप दामोदर ने पूरी स्थिति को समझते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं जानता हूं प्रेतों को किस प्रकार भगाते हैं। उन्होंने तब कुछ मंत्रों का उच्चारण किया, अपना हाथ मछुआरे के सिर पर रखा,
3 बार थपकी दी तथा कहा, अब प्रेत चले गए, डरो मत। इस प्रकार मछुआरे को शांत करते हुए स्वरूप दामोदर ने उससे कहा, जिस व्यक्ति को तुम प्रेत समझ रहे हो, वास्तव में वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। अब तुम्हारा भय जा चुका है तथा मन शांत है, कृपया मुझे बताओ वो कहां है। मछुआरा भक्तों को वहां ले गया जहां उसने जाल फैलाया था, जिसमें उन्होंने अपने स्वामी को अचेत तथा रेत से ढका पाया। भगवान का शरीर अकड़ गया था, उनकी हड्डियां अस्त व्यस्त हो गई तथा उनकी त्वचा ढीली और लटकने लग गई। उनका गीला कोपिन भक्तों ने उतारकर साफ किया तथा शरीर को सुखाया। उन्हें एक बहिर्वास यानी चादर पर लिटाया तथा उनके कानों में लंबे समय तक हरे कृष्ण का उच्चारण करते रहे। अकस्मात भगवान गर्जना के साथ उठ गए। उनके अंग सामान्य अवस्था में आ गए। फिर भी घटना से अनभिज्ञ उन्होंने कहा, मैंने भगवान श्री कृष्ण को राधा तथा गोपियों के संग यमुना में क्रीड़ा करते देखा है। मेरा हृदय इस सुहावने दृश्य को देख हर्षोन्मत्त हो गया, परंतु अब आपने मुझे यहां बुला लिया। यमुना कहां है? राधा तथा गोपियां कहां है? विनम्रता से स्वरूप दामोदर उन्हें उनके निवास पर पुरी ले गए और विश्राम के लिए आग्रह किया। सभी भक्त चिंतित थे, क्योंकि गौरांग का मन कृष्ण के स्मरण में खो गया था तथा यह बताना असंभव था कि वे आगे क्या करेंगे। एक दिन महाप्रभु ने अद्वैताचार्य से गूढ़ संदेश प्राप्त किया। उन्मत्त यानी पागल व्यक्ति को सूचना दे दो कि प्रत्येक उसकी भांति उन्मत्त हो गया है। हाट में अब चावलों की मांग नहीं रही, मात्र चैतन्य महाप्रभु तथा स्वरूप दामोदर इसके तात्पर्य को समझ सकते थे। भगवान चैतन्य के प्राकट्य का दृश्य पूर्ण हो गया है तथा वे शीघ्र इस जगत से पलायन कर जाएंगे। स्वरूप दामोदर खिन्न यानी मलिन हो गए और उस समय से गौरांग का हर्षोन्माद प्रत्येक क्षण दुगना या तिगुना हो गया। कृष्ण वियोग के उन्माद में हर्षोन्मत्त महाप्रभु अपने अस्तित्व को कठिनाई से संभाल पाते। तब एक दिन जब भगवान अपने भक्तों के संग पुरी में समुद्र तट पर टोटा गोपीनाथ मंदिर के नजदीक कीर्तन कर रहे थे, अचानक मंदिर में दौड़कर तथा गोपीनाथ के अर्चा विग्रह में समाहित होकर इस जगत से पलायन कर गए। उनके अधिकतर पार्षदों ने भी उनके वियोग को सहन कर पाने में असमर्थ हो शीघ्र ही इस भौतिक जगत से पलायन कर लिया। परंतु वृंदावन के षड गोस्वामी कृष्ण भावनामृत की स्थापना हेतु पीछे रह गए। उपसंहार। भगवान चैतन्य ने भविष्यवाणी की थी कि उनका आंदोलन इस धरा पर प्रत्येक नगर तथा ग्राम में फैलेगा। यह भविष्य कथन, जिसके प्रभाव का शुभारंभ कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद से हुआ। 1966 में न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत की स्थापना के बाद श्री प्रभुपाद ने पृथ्वी की 14 बार यात्रा की, 100 से अधिक मंदिरों की स्थापना की। 1977 में इस भूमि से पलायन करने से पहले हरे कृष्ण महामंत्र को घर घर पहुंचाया। इस्कॉन अभी भी श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं तथा हरि नाम के कीर्तन का व्यापकता से निःशुल्क प्रचार कर रहा है। मानवता को ऊपर उठाने के लिए आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने हेतु सरल तथा श्रेष्ठ मार्ग महामंत्र का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूर्णता प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा चलाया आंदोलन आज भी वेगवान है तथा इस दिन के लिए हम श्री प्रभुपाद के आभारी हैं। श्री धाम मायापुर एक पवित्र धाम जहां भगवान चैतन्य का प्राकट्य हुआ। वहां इस्कॉन भव्य अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। जब भी संभव हो सभी श्री धाम मायापुर में निमंत्रित हैं तथा जहां हृदय को अतुल्य शीतलता प्रदान करने वाला दिव्य वातावरण सुलभ है। परिशिष्ट 1।
श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। इस ब्रह्मांड में समय समय पर परम पूर्ण सत्य पुरुषोत्तम भगवान अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में अवतीर्ण हुए हैं। यद्यपि वे सभी प्रकार के बंधन से मुक्त हैं, फिर भी बद्ध जीवात्माओं जो इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रही हैं, उनके कल्याण हेतु वे आते हैं। घोर भौतिकतावादी के लिए भगवान का प्राकट्य एक गूढ़ रहस्य है। यहां तक कि धार्मिकतावादी, जिन्हें भगवान के संबंध में सीमित जानकारी है, संशय करते हैं कि कैसे परम भगवान स्वयं आ सकते हैं। परंतु परम भगवान जैसा चाहते हैं कर सकते हैं, तथा वैदिक शास्त्रों में वर्णित है कि वे दिव्य लीलाओं द्वारा अपने भक्तों का उद्धार करने हेतु तथा ब्रह्मांड के उत्थान हेतु अवतीर्ण होकर प्रसन्न होते हैं। यद्यपि वे अद्वितीय पुरुष हैं, फिर भी विभिन्न रूपों को अपनाते हैं जो शास्त्रों में वर्णित तथा सभी आचार्यों द्वारा अनुमोदित है। ऐसे सभी आध्यात्मिक प्राधिकारी ये स्वीकार करते हैं कि परम भगवान कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए थे। दुर्भाग्यवश आधुनिक युग ने मिथ्या अवतारों की धूर्तों को देखा है। ऐसे ढोंगी लुभावनी वाणी से मूर्ख लोगों को उन्हें भगवान मानने के लिए संभ्रमित करते हैं। ऐसे अबोध इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि अवतार षड ऐश्वर्य, समस्त धन, समस्त बल, समस्त ख्याति, अतुलनीय सुंदरता, पूर्ण ज्ञान तथा संपूर्ण वैराग्य से परिपूर्ण होना चाहिए, परंतु पाखंडी धोखा खाना चाहते हैं। अतएव ढोंगी ईश्वर को स्वीकार करते हैं। ऐसे अनुकरण से छल करने वाला तथा छला जाने वाला दोनों नरक में गिरते हैं। एक वास्तविक अवतार के आने तथा उसके असाधारण कृत्यों, जिन्हें महान योगियों के लिए कर पाना असंभव होता है, उनके बारे में शास्त्रों में प्राप्त वर्णन स्पष्ट संकेत देते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के नाते भगवान चैतन्य ने इस मानदंड को पूरा किया, जैसा कि चैतन्य चरितामृत में विस्तार पूर्वक स्थापित है। वे सस्ते तथा कथित कृत्रिम अवतार नहीं थे। चाहे वे स्वयं कृष्ण हैं, फिर भी वे भक्ति के आनंद का आस्वादन लेने भक्त के रूप में आए तथा अन्यों को सिखाया कैसे उनकी यानी भगवान की आराधना करें। उन्होंने कभी भी स्वयं को परम भगवान के रूप में विज्ञापित नहीं किया, क्योंकि ये उनके भक्त के भाव में विघ्न डाल देता। इसलिए वे छन्न अवतार से जाने जाते हैं। जैसे कि श्रेष्ठ वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक 38 में भविष्य का कथन है कि परम भगवान कलयुग में छन्न वेश में अवतरित होंगे। छन्नः कलो यद भव सत्रियुगोत सत्वम। कलयुग में कई बार आप छन्न वेश में अवतरित होते हैं, अतः आप त्रियुग के नाम से जाने जाते हैं, वो जो 3 युगों में अवतरित होता है। कई बार विद्वान इस श्लोक की टीका इस प्रकार करते हैं कि भगवान इस जगत में कलयुग में अवतरित नहीं होते, परंतु ये भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 8 में उनकी घोषणा की उपयुक्त हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। भगवान घोषणा करते हैं कि वे प्रत्येक युग में अवतीर्ण होते हैं, जिसका तात्पर्य है कि वे कलयुग में भी आते हैं। वे कैसे इस युग में अवतीर्ण होंगे, इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में है। स्कंद 11 अध्याय 5 श्लोक 32। कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं सांगोपांगास्त्र पार्षदं यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसः। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के अवतार की जो निरंतर कृष्ण नाम को गाते हैं, संकीर्तन द्वारा पूजा करेंगे। चाहे उनका वर्ण श्यामल नहीं है, फिर भी वे स्वयं कृष्ण हैं। वे अपने सहायकों, सेवकों, शस्त्रों तथा गोपनीय पार्षदों से परिपूर्ण होंगे। अतः ये समझना चाहिए कि कलयुग में परम भगवान स्वयं को भगवान प्रदर्शित न कर छद्मवेश में हमें भगवान नाम के संकीर्तन में लगाने तथा सिखाने हेतु अवतरित होते हैं।
अपने प्राकट्य के दौरान चैतन्य महाप्रभु को महान विद्वान जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रामानंद राय तथा अन्यों ने श्री चैतन्य को परम भगवान स्वीकृत किया है। ये विद्वान भावोत्तेजक नहीं थे, अपितु वैदिक साहित्य के कठोर अनुयायी थे, जिसके आधार पर उन्होंने गौरांग की दिव्यता को अभिस्वीकृति दी थी। प्रमाण के रूप में उन्होंने और भी भगवान चैतन्य के कार्यों यथा पापी तथा अधर्मों का जीवनोद्धार, उनको ईश्वर का श्रेष्ठ प्रेम प्रदान करना को स्वीकार किया। कई बार विभिन्न अवसरों पर महाप्रभु ने अपने कृष्ण रूप को घनिष्ठ भक्तों के समक्ष प्रकट किया है, जिसका अभिलेख उनकी प्रामाणिक जीवनियों में मिलता है। भगवान चैतन्य की दिव्यता का प्रमाण आज श्री कृष्ण भावनामृत के प्रचार से मिलता है। पूरे संसार में हजारों लोग जो पुण्य, वैदिक संस्कृति तथा शास्त्रीय ज्ञान से हीन हैं, जिन्होंने कृष्ण की सेवा में समर्पित होने हेतु पाप कृत्यों को त्याग दिया है, वे इतने पवित्र हो चुके हैं कि वे कृष्ण अर्चा की पूजा तथा श्रीमद् भागवतम की व्याख्या कर रहे हैं। महाअधम व्यक्ति ईश्वर की विशेष कृपा से ही अति प्रबुद्ध बन सकते हैं। कोई भी जो श्री चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करता है तथा उनके पार्षदों सहित उनके नाम का जप करता है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासी गौर भक्त वृद्ध, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो भगवान चैतन्य की विशेष कृपा प्राप्त करेगा तथा भगवत धाम जाने की उसकी गति द्रुतगामी होगी। भगवान चैतन्य की कृपा प्रत्येक नगर, गांव, घर तथा ब्रह्मांड के हृदय को प्लावित करे। सर्वत्र महावदान्य गौरांग भगवान की जय हो। संसार के लोग उनके दिव्य नाम का जप करें तथा प्रसन्न रहें। उनके प्राकट्य के समय उनका यश आच्छादित था। परिशिष्ट 2, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं। भगवान चैतन्य की लीलाओं के समकालीन भारत दार्शनिक भूमि थी। प्रत्येक आदरणीय गांव में एक पंडित होता था तथा महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्रों पर सहस्त्रों विद्वानों द्वारा चर्चा तथा वैदिक तर्कों पर वाद विवाद होता था। जैसा कि आज 2 आध्यात्मिक विद्यालय प्रसिद्ध हैं, शंकराचार्य का अद्वैतवाद और वैष्णव का अक्षरशः बिल्कुल विपरीत। अद्वैतवाद, एकत्ववाद सभी एक हैं स्थापित करना चाहता है। इसके मत के अनुसार कोई भी परम नियंता नहीं। वास्तविकता अंततः अभेदता तथा निराकार है। रूप तथा विभिन्नता का बोध मात्र माया है तथा माया जब हट जाती है, आत्मा का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है तथा सर्वव्यापक सत्य में विलीन हो जाता है। वैष्णव इन परिकल्पनाओं को तर्क, साधारण ज्ञान तथा शास्त्रीय निष्कर्षों से अनुपयुक्त मानते हुए इसका बहिष्कार करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रभुता का विरोध करते हुए मायावाद स्वयं को द्वेषता से उसके समान मानते हुए आध्यात्मिकता में प्रवृत्त व्यक्ति को संभ्रमित करता है। अतः कृष्ण को समर्पण का भाव भक्ति का मूल सिद्धांत है, जबकि मायावाद आध्यात्मिक जीवन भयंकर विपथगामी है। इसलिए वैष्णवाचार्य, विशेषतः रामानुचार्य तथा माध्यवाचार्य ने शंकराचार्य के सिद्धांत का कड़ाई से विरोध किया है।
इसके दोषों को उजागर किया है तथा परम सत्य विष्णु के स्वरूप को स्थापित किया है। दुर्भाग्यवश आज भी मायावाद का प्रभाव कलयुग के बद्ध जीवों की कुटिलता के कारण है, जो भगवान को नकारते या अस्वीकार करते हैं या स्वयं को अथवा किसी एक धूर्त को भगवान समझने लगते हैं। शास्त्रों के इस निष्कर्ष को स्वीकार करने की बजाय कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं तथा अन्य सभी जीव उनके नित्य दास हैं, जैसा कि एक वैष्णवाचार्य के लिए उपयुक्त है, भगवान चैतन्य ने भी शंकराचार्य के सिद्धांत का यानी कर्मठता का उत्साह से खंडन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण परम सत्य कृष्ण स्वयं है तथा इसलिए वेदों के लक्षण से भलीभांति परिचित हैं। वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं, निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता हूं तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूं। भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 15। महाप्रभु ने वैष्णव सिद्धांत स्थापित किया कि निसंदेह समस्त दर्शन का परम निष्कर्ष भिन्नता के साथ साथ अभिन्नता भी है। भाव की आत्मा गुणात्मक रूप से भगवान के समान है, परंतु परिमाणता में नहीं, जैसे कि समुद्र की बूंद तथा समुद्र में संबंध है। श्री चैतन्य महाप्रभु की सभी शिक्षाएं मायावाद विद्यालय के एकत्ववाद मत का खंडन करती है। कृष्ण भावनामृत का केंद्रीय बिंदु है। जीव को कृष्ण के समान स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। भगवान चैतन्य ने उनसे पहले अवतरित हुए 4 वैष्णवाचार्य रामानुजाचार्य, मध्यवाचार्य, विष्णु स्वामी तथा निम्बार्क के दर्शनों यानी मतों के सार को ग्रहण किया तथा प्रत्येक में से 2 प्रमुख विशेषताएं अपनाई। मध्यवासी महाप्रभु ने मायावाद के मत की पूर्ण पराजय तथा कृष्ण के अर्चा की सेवा उन्हें शाश्वत आध्यात्मिक तत्व मानते हुए ग्रहण की। रामानुज से भगवान चैतन्य ने भक्ति को, कर्म तथा ज्ञान से स्वतंत्रता के सिद्धांत को तथा भक्तों की सेवा के महत्व को स्वीकृत किया। विष्णु स्वामी की शिक्षाओं से उन्होंने कृष्ण एकमात्र आश्रय के भाव तथा राग भक्ति का मार्ग ग्रहण किया तथा निम्बार्क से राधा की शरण की आवश्यकता तथा गोपियों के कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा को स्वीकारा। भगवान चैतन्य ने आगे सिखाया कि जैसे कृष्ण पूजनीय हैं, उसी प्रकार वृंदावन धाम भी। उन्होंने श्रीमद् भागवतम को परम वैदिक प्रमाण के रूप में स्वीकार किया। फिर भी महाप्रभु मात्र भगवान के अस्तित्व की मान्यता या कि वे महान हैं तथा वरदान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना योग्य हैं से भी आगे हैं, यानी अधिक श्रेयस्कर हैं। भगवान चैतन्य ने धन का परिग्रहण, इंद्रिय तृप्ति या भौतिक अस्तित्व से मुक्ति के असाधारण धार्मिक अनुष्ठानों से ऊपर उठकर जीवन के परम उद्देश्य भगवत प्रेम की प्राप्ति की स्थापना की। महाप्रभु ने घोषणा की कि गोपियों के स्तर का श्रृंगार रस में भगवत प्रेम सर्वश्रेष्ठ प्रतिमान है। कृष्ण के प्रति गोपी भाव को इस भौतिक जगत के कामुक संबंधों के रूप में नहीं देखना चाहिए। कृष्ण तथा गोपियों के मध्य प्रेम पूर्ण व्यवहार व्याभिचारता से ऊपर आध्यात्मिक विनिमय की पराकाष्ठा है। पूर्व धार्मिकतावादियों ने ईश्वर की सेवा परम भगवान के पद तथा सम्मान के उपयुक्त सिखाई, परंतु भगवान चैतन्य ने सभी औपचारिकताओं से ऊपर घनिष्ठ भगवत प्रेम का विज्ञान दिया। भगवान चैतन्य ने व्यक्त किया कि कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपनी माता यशोदा का स्तनपान करते वृंदावन की चारागाहों में किलोल करते हैं तथा गोपियों के संग नाचते हैं। भगवान का अपने भक्तों के साथ ऐसा घनिष्ठ व्यवहार बद्ध जीवों के लिए अचिंत्य है, अतः जिन्हें न निंदा तथा न ही अनुकरण करने की चेतावनी दी जाती है। परंतु महाप्रभु की कृपा से कलयुग के महाअधम जीव भी कृष्ण की अति गुहम लीलाओं में प्रवेश पा सकते हैं तथा ऐसे सौहार्दपूर्ण आदान प्रदान के शाश्वत आनंद का अनुभव कर सकते हैं। भगवान चैतन्य मात्र एक दार्शनिक नहीं थे, अपितु एक ऐसे प्रचारक थे जिन्होंने भगवत प्रेम का मार्ग सभी के लिए खोल दिया।
उन्होंने आधुनिक युग में आत्म साक्षात्कार का श्रेष्ठ साध्य मार्ग कृष्ण नाम के पवित्र जप के रूप में सिखाया तथा इस साधन द्वारा कृष्ण भावनामृत का विस्तार पूर्वक वितरण किया। महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि कृष्ण भावनामृत संपूर्ण जगत में फैलेगा तथा उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे गुरु बने तथा कृष्ण संदेश का सर्वत्र प्रचार करें। भगवान चैतन्य ने स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखी, किंतु उन्होंने अपने अनुयायियों विशेषकर वृंदावन के षड्गोस्वामियों को ऐसा करने के निर्देश दिए। षड्गोस्वामियों में रूप, सनातन तथा उनके भतीजे जीव, वैष्णवों तथा साहित्य समाज में अपने अमूल्य कृत्य के लिए सुप्रसिद्ध हैं। रूप गोस्वामी के साहित्यिक योगदान में भक्ति रसामृत सिंधु, दान केली कौमुदी, हंस दूत, लघु भागवतामृत, मथुरा महात्म्य, पद्मावली, उद्धव संदेश, उज्ज्वल नीलमणि तथा उपदेशामृत प्रमुख हैं। उनके नाटक ललित माधव तथा विदग्ध माधव, द्वारका तथा वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का विस्तार है। सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृत तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी के साथ मिलकर हरि भक्ति विलास की रचना की। सनातन गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद पर टीका लिखी, जिसे दशम टिप्पणी कहा जाता है। जीव गोस्वामी का षड संदर्भ 6 निबंध जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों का बोधगम्य निरीक्षण है तथा उनकी गोपाल चंपू कृष्ण लीलाओं की एक झलक है। तदंतर भक्तों की पीढ़ी ने विधिवत असंख्य पुस्तकों की रचना, व्याख्या, विश्लेषण तथा मत पर विस्तार, अभ्यास तथा कृष्ण भावनामृत की विभिन्न अवस्थाओं का साक्षात्कार किया। अतः महाप्रभु की आधुनिक युग तक शिक्षाओं की स्थापना, पालन तथा भारत में प्रचार हुआ, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के नवीन सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 60 से अधिक पुस्तकें भगवान चैतन्य के दर्शन के सम्मोहक टीका में जटिलता रहित लिखी, जिसकी प्रशंसा संसार के विद्वानों तथा जनसाधारण ने की है। चैतन्य महाप्रभु द्वारा भगवत साक्षात्कार का व्यवहारिक प्रचारित मार्ग है। प्रत्येक, सदैव तथा हर स्थान पर कृष्ण नाम का विशेषकर महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन दिव्य नामों का जप पाप के दुष्परिणामों को अमोघता से विनष्ट कर देता है, जो नारकीय दंडों के क्रमिक विभस्तता, पशु योनि में जन्म, रोग की वेदना तथा मनुष्य जीवन में निर्धनता की ओर ले जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये जप मुक्ति यानी पुनः पुनः जन्म तथा मृत्यु के बंधन से मुक्त तथा सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण शुद्ध कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। परिशिष्ट 3 श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम। चाहे भगवान चैतन्य युवावस्था में एक विद्वान के रूप में सुविख्यात थे, फिर भी वे 8 श्लोक दिए गए, जिन्हें शिक्षाष्टक कहा जाता है। ये 8 श्लोक स्पष्ट रूप से उनके आंदोलन तथा उपदेशों को व्यक्त करते हैं। इन परम बहुमूल्य प्रार्थनाओं का अनुवाद निम्नांकित है। नंबर 1, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूपी महादावानल को शांत करने वाला है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता के लिए परम कल्याणकारी है, क्योंकि ये मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अप्राकृत विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। ये आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है, और ये श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्णामृत का हमें आस्वादन कराता है। 2, हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण, गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं। आपने इस अप्राकृत नामों में अपनी समस्त शक्तियां अर्पित कर दी हैं।
इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश कालादि का कोई भी नियम नहीं है। प्रभु, आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया, किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। 3, स्वयं को मार्ग में पड़े तृण से अधिक नीच मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, मिथ्यामान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर दूसरों को सदा ही मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी मन स्थिति में ही व्यक्ति हरिनाम का सतत कीर्तन कर सकता है। 4, हे सर्वसमर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, न मैं अनुयायियों सुंदर स्त्री का ही इच्छुक हूं। मेरी तो एकमात्र कामना यही है कि जन्म जन्मांतर में आपकी अहेतु की भक्ति बनी रहे। 5, हे नंद तनुज कृष्ण, मैं तो आपका नित्य किंकर यानी दास हूं, किंतु किसी न किसी प्रकार से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूं। कृपया इस विषम मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करके अपने चरण कमलों की धूलि का कण बना लीजिए। 6, हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविरल प्रेमाश्रुओं की धारा से विभूषित होंगे? कब आपके नामोच्चारण करने मात्र से ही मेरा कंठ गदगद वाक्यों से रुंध जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा? 7, हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक निमेष यानी पलक झपने तक का समय एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है तथा आपकी विरह में मुझे समस्त जगत शून्य ही दिख रहा है। 8, एकमात्र कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ नहीं है और वो मेरे लिए यथानुरूप बने रहेंगे, चाहे वे मेरा प्रगाढ़ आलिंगन करें अथवा दर्शन न देकर मर्माहत करें। वे लंपट कुछ भी क्यों न करें, वे तो सभी कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं, क्योंकि कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर हैं।